नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और अतिथि शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही शानदार खबर है। तो साथियों, इसको हम देखेंगे और समझेंगे क्योंकि आज डीपीआई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उसमें बहुत ही शानदार निर्णय अतिथि शिक्षक साथियों के लिए लिए गए हैं। तो हम चर्चा करते हैं और इसके बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली यानी जो पोर्टल जीएमएस पोर्टल है उसमें अतिथि शिक्षकों के नियोजन की जो प्रक्रिया है वह 2 चरणों में होगी। अब साथियों 2 चरणों में होगी। इसमें जो पहला चरण है वो आपका 12 से लेके 17 अगस्त तक होगा पहला चरण। दूसरा चरण होगा 17 तारीख के बाद यानी 18 अगस्त से शुरू होगा। इसमें साथियों जो नवीन अतिथि शिक्षक है उनका भी फायदा होगा और जो पहले सत्र में कार्य कर रहे थे उनका भी फायदा होगा। साथियों, सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें जो पहला चरण है, पहले चरण में जो जानकारी है और पहले चरण में जो काम होगा उसमें क्या होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों, प्रथम चरण में ऐसे अतिथि शिक्षक जो विगत 2023-24 में कार्यरत थे और पद रिक्त हैं, उन शिक्षकों की ज्वाइनिंग 17 अगस्त 2024 तक पूर्ण होना है। यानी ऐसे अतिथि शिक्षक जो विगत वर्ष 2023-24 में कार्यरत थे और अभी वर्तमान में जितने पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर पूर्व में कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को ही रखा जाएगा। यह है प्रथम चरण की प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण साथियों 17 अगस्त 2024 के बाद ऐसे रिक्त पद जिस पर विगत वर्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं थे या नए पद स्वीकृत हुए हैं, उन पदों पर ऑनलाइन नए आवेदकों से आवेदन जीएफएमएस पोर्टल पर चॉइस फिलिंग करवाकर नए नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। यानी साथियों, अब जो नए पद स्वीकृत होंगे उस पे 18 अगस्त 2024 के बाद नए अतिथि शिक्षकों से आमंत्रित किया जाएगा। उससे ध्यान रखिएगा, उन सभी से चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। चॉइस फिलिंग कराने के बाद उनकी जो कार्रवाई वो शुरू की जाएगी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है, उसको तीसरे चरण की भी बात करते हैं। तृतीय चरण में गैर शैक्षणिक पद जैसे पीटीआई, लैब, लाइब्रेरियन के पदों पर नियोजन की कार्रवाई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक होगी। यानी साथियों, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक इस पर भी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसके साथ साथ अब एक महत्वपूर्ण बात साथियों इसमें ये है, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर हमारे विद्यालय में 0 पद स्वीकृत हो रहे हैं, लेकिन उसका कारण क्या है। मैंने आपको सुबह भी वीडियो में बात बताई थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि इसका लेना देना नहीं है, लेकिन आज वो बात हकीकत हुई है। जिन विद्यालयों में पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं या उच्च पद प्रभार तथा नवीन भर्ती के लिए रिजर्व हैं, वो उच्च पद प्रभार तथा भर्ती के बाद खुलेंगे। साथियों, जहां जहां पर पद शून्य दिखाई दे रहे हैं वहां पर उच्च पद प्रभार के शिक्षक आएंगे और नवीन नियुक्ति होगी। उसके बाद जो पद बचेंगे उसके बाद इन पदों को ओपन किया जाएगा और उसके बाद अतिथि शिक्षकों के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात, 30% से कम परीक्षा परिणाम वाली शालाओं में विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए लॉक रहेंगी। यानी जिन विद्यालयों का रिजल्ट 30% से कम रहा है उन विद्यालयों के जो पद हैं अतिथि शिक्षकों के लिए लॉक रहेंगे, उसमें कोई मौका नहीं मिलेगा। साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए अतिथि शिक्षक साथियों को मौका मिल रहा है और नए अतिथि शिक्षक साथियों को जो मौका मिल रहा है उससे मैं बहुत खुश हूं और मैं पहले से भी चाह रहा था कि नए अतिथि शिक्षक साथियों को मौका मिलना चाहिए, जिससे उनको भी पढ़ाने का मौका मिले और शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा बेहतरीन सुधार हो। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा।